साहिवाल की राबिया, जिसकी उम्र बमुश्किल 18 साल थी, उसकी शादी हो जाती है यूके से एक आने वाले आदमी के साथ जिसकी उम्र तकरीबन 58 या 57 साल थी। तो ये शादी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जो है ना वो स्टार्ट हुई और बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का इसका अंजाम भी हुआ। ये मोहम्मद इकबाल नामी जो कि यूके में रहायशी थे और एक अरसा से वहाँ पे रह रहे हैं। ऑलरेडी इनकी बेगम थी, 2 बच्चे भी थे, जवान हो चुके थे। बेगम जो है ना वो तलाक याफ्ता थी, यानी उसको तलाक दी जा चुकी थी। उन्होंने पाकिस्तान में दोबारा शादी करने का फ़ैसला किया, लेकिन इस बार जिस लड़की जो खातून थी आंटी रिश्ते करवाने वाली, उसने इनसे कहा कि एक लड़की है, बड़े गरीब घराने की है, लेकिन बड़ी सुलझी हुई लड़की है। अभी उसकी उम्र तकरीबन 18 साल है, आईडी कार्ड नहीं बना, लेकिन हम आईडी कार्ड बनवा के तो उसके साथ आपकी शादी कर देते हैं। इस आदमी ने कहा जी बिल्कुल, कुड़ी मैनू छोटी उम्र की चाहिए, माई शाई ना मैं ब्याह नहीं कराना, अगे मेरी बुढ़ी वडेरी हो गई थी, मैं छड़ छड़ी है, हुण मैनू चाहिए यंग बालड़ी। सोच देखें इकबाल साहब दी। हाँ जी। उसके बाद जनाब इस लड़की के घर वालों से बात की गई तो इसकी लड़की की वालदा ने आधी ज़बान से भी नहीं कहा कि नहीं नहीं असी नहीं करना, मुंडा जड़ा वो तो मुंडा है ही नहीं, वो तो मेरी उम्र का, लेकिन कर दिया। हाँ हो गई। ये इकबाल अभी बाहर ही था मैनचेस्टर में, और उसके बाद फिर ये आ जाता है पाकिस्तान। जब पता चलता है कि जनाब मसा मसा फैमिली मनी है, किसी वेले भी मुकर सकते हैं, तो चल भालिया छेती पहुँच जाके तो रिश्ता दबूच, वो जनाब आ जाते हैं पाकिस्तान। और चुपके से किसी को बताया नहीं जाता, 4 बंदे लेके निकाह करके इकबाल साहब बेगम को लेके अपने घर आ जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में उनका घर जो है ना वो इस तरह का नहीं होता कि जनाब उसमें चाचा मामा फूफी ताया, ऐसे नहीं। उनका एक घर होता है, वो बंद होता है। इनकी जो फैमिली है ना यहाँ पर, जिसका अपना ज़ाती घर था मॉडल टाउन में, वो किसी के इस्तेमाल में नहीं था, तो ये जनाब उस बच्ची को लेकर वहाँ चले जाते हैं। इसकी तकरीबन 2 हफ्ते की छुट्टी होती है इकबाल की। इकबाल जनाब इस बच्ची के साथ जनाब शादी करके इसके सारे पेपर बनवाने के लिए, यानी इसको यूके लेके जाने के लिए बिल्कुल जनाब रेडी हो जाते हैं, चले जाते हैं वापस, और कहते हैं कि तेनू लैके जावांगा नाल, फिक्र ना कर, तो अपनी माँ प्यो होने दे रहा है। वहाँ जाके जैसे भी है इस लड़की का कागज़ बन जाते हैं, कागज़ बन जाते हैं, और ये लड़की चली जाती है यूके। कुछ टाइम लगता है, जो भी टाइम होता है, ये लड़की वहाँ चली जाती है। वहाँ जाके जनाब इकबाल साहब को ये ज़हन में था कि अगर मैंने इस पर ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई ना, तो कुड़ी तो निकल जानी है, मैं वडेरा कुड़ी बालड़ी इन्हें निकल जाना है। क्यों ना इसके नाज नखरे बर्दाश्त किए जाएं इसको खाने पिलाने के लिए, क्योंकि इकबाल साहब बड़े राजी सन कि जनाब ब्याह चंगे था हो गया, हाथ चंगा पै गया। ये जनाब उसको ना खाने पीने के लिए बाहर अंदर लेके जाते रहते हैं। उसके बाद जनाब कुछ भी शॉपिंग करनी है, पैसा तो इकबाल साहब को ऐसी ना, उसके बाद जनाब करते रहते हैं। जो गेट टुगेदर फैमिली होता है, पहले तो इनका इरादा होता है कि मैं ना लेके जाऊँ फैमिलीज़ में, क्योंकि लोग कहेंगे कि यार बाले अपनी उम्र वेख। अच्छा, बाला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं जानबूझ के उसको बाला नहीं कह रहा, उसको यूके में बाला ही कहते हैं सारे दोस्त उसके। तो उसने कहा कि बालिया तेनू जरा ना ये लब्बी है, तू कर लैनी कोई 36-40 साल की बीबी कर लैनी सी, तू ये केड़ी बच्ची कर लियांदी है, तेरिया धियां भी इतने वड्डियां ने। एनीवेज वो एक अलग इशू है, असी कि कर सकते हैं जो कुड़ी मुंडा राजी। ये लड़की जो है ना वो जब इसको कुछ अरसा हो जाता है और इसे पता है कि हुण मेरे पक्के पैर पै गए ने, इसने कहा कि मैंने जॉब करनी है। इकबाल साहब कहते हैं कि जनाब आपको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे हैं, बस आप मौज करो। कहती है नहीं, सारा दिन मैं तंग आ जाती हूँ घर में रह के, मैंने जॉब करनी है। वो कहते हैं कि चलो ठीक है जॉब का बंदोबस्त करते हैं। ये कहती है कि आपको जॉब करने की बंदोबस्त करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा एक फ़ैमिली से रब्ता है, पाकिस्तानी फैमिली है, तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको जनाब जॉब का बंदोबस्त होगा, जब आपने करना है अपने हस्बैंड से इजाज़त ले लो, आ जाओ। ये जनाब बीबी वहाँ पे उसके पास जॉब पे जाना शुरू हो जाती है। वो एक रेस्टोरेंट की जॉब होती है, ये वहाँ पे एज अ मैनेजर समझ लें, इसको अप्लाइज करते हैं और जॉब स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ये होता है कि ये लड़की जो है ना कुछ महीने काम पे जाती है और उसके बाद फिर ये लड़की घर से गायब हो जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है। 6 महीने तक इस लड़की का किसी को कोई पता नहीं चलता कि लड़की है कहाँ, ठीक है ना। पुलिस को रिपोर्ट भी करवाई जाती है कि जनाब बीबी गुम हो गई है और पता नहीं क्या, यानी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई जाती है। उसके बाद ये लड़की अपीयर हो जाती है और उस वक्त तक ये एक नौजवान हट्टे कट्टे लड़के के साथ शादी कर चुकी होती है। वो जनाब जब शादी, वो भी एक पाकिस्तानी था, उसके साथ इसने शादी की। वो बिल्कुल इसकी उम्र से थोड़ा ज़्यादा, अब इसकी 19-20 साल उम्र हो चुकी, 20 साल इसकी लगभग इसकी उम्र हो चुकी थी। वो लड़का 23-24 साल का था और वो भी वहाँ पे पक्का था, ठीक है ना, वो पक्का लड़का था वहाँ पे।
तो उसने उसके साथ शादी कर ली। इकबाल साहब ने कराई झंडी तो कुड़ी ने जनाब अपनी मर्जी का ब्याह कर लिया। बाद में पता चला कि उस लड़की ने कहा था कि ये मैं एक सीढ़ी के तौर पर इकबाल के साथ रिश्ता करने पर हामी भरी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा इसके साथ जो है ना वो ना तो जोड़ है, ना मैं इसके साथ रह सकती हूँ और ना ही ये मेरे हकूक़ पूरे कर सकेगा दिन ब दिन। तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी, यूके ज़रूर जाना चाहती थी। यही वजह थी कि मैंने विचोलड़ी ने भी आख्या कि ठीक है बिस्मिल्लाह करो, मैं राज़ी हाँ। वो जब मेरे प्योवा नमाए ਵਿਆਹ तो करा ना वो तो फिर एक बार मैं यूके जा लेंदे तो फिर मैं दसांगी कि मैं की करनी है। लो जनाब, ये जनाब वहाँ पे लड़की जो ना इसने रहना शुरू कर दिया। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इकबाल से राब्ते में थी या कैसे, वो स्कॉटलैंड वाली साइड पे निकल गई। दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो बाहर के लोग हैं ना, ये ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, पैसा होता है इसमें कोई शक नहीं है, नेक नामी भी होती है। ज़रूरी नहीं कि क्रिमिनल लोगों की बात कर रहा हूँ, अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ। जो जोड़ की शादियाँ होती हैं ना, हाँ अपनी अगर बेटी की शादी आप करने लगे हैं या अपनी खुद शादी करने लगे हैं दूसरी या पहली, रब दा वास्ता जे जोड़ जरूर कराया करो, बेजोड़ शादियाँ नहीं जे तोड़ चढ़ दी, बल्कि जोड़ वालियाँ भी बड़ी मुश्किल तोड़ चढ़ दी ने। जरा दौर जा रहा है अब तो बिल्कुल इक्वल मैच होता है, उसमें भी जनाब बड़ा मुश्किल होता है कि लाइफ पार्टनर फॉर लाइफ जो है ना वो ज़िंदगी के साथ चले। ऐसा आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो लड़के नहीं, इसलिए मैं कहूँगा आदमी कहूँगा, बात हो रही है अभी ओवर एज लोग हैं, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा वगैरह कहीं भी है, अगर उनकी एज 40 साल से ज़ायद है, 45 साल से ज़ायद है और उनका ख्याल है कि यार मेरे पास पैसा है, मेरे साथ तो 18-20 साल की लड़की इंज ब्याह करेगी, बिल्कुल आपका ख्याल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे लालची खानदान मौजूद हैं जो 12 साल नहीं कोई पे ब्याह छण तो मामा आखती होंगी ना लै जाओ आप ही उम्र पूरी हो जाएगी। ऐसे लोग भी हैं जिनको ये सिर्फ चाहिए कि लड़का बाहर होंगे, वाह जी वाह मौजा ला जानिया तो कुड़ी के भाग जाग पे ने। वो ये नहीं पूछते कि वो बंदा बाहर होता है क्या करता है, उम्र कितनी है, बच्चे किन्ने सो, बुढ़ी क्यों कड्डी सो पहली, नॉन नॉन नॉन। बल्कि वो मशवरा भी नहीं किसी से करते कि मैनू किसी मना कर छड़ना। बच्चियां दी मावां मशवरा भी नहीं करदियां, अपनी भैन सकी ने नहीं मशवरा करनियां कि उन्हें आखना है कि जनाब मीदा तो किहड़े पासे भैन लगी हैं, ये तो तेरे हान है जिहदे तो बड़ी कुड़ी टंगन लगी हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो बेजोड़ शादियाँ ना, इनसे बचिएगा। जो पाकिस्तान में फैमिलीज़ हैं वो उनके लिए मैसेज ये है कि खुदा दा वास्ता जे असी बाहर ने सानू पता है जो पाकिस्तानी फैमिली बाहरों आके इत्थे किसी गरीब कुड़ी नाल ब्याह करती है ना तो उन्होंने बहू बना के नहीं खड़ती। बेसिकली उसको एक आया चाहिए होती है। बाहर के मुल्कों में नौकरानियाँ नहीं होती। अगर नौकरानी रखेंगे तो मिल तो जाएगी, लेकिन वो कहेगी कि जिन्ने पैसे तू कमा के लाया ना उन्नी मैं तनख्वाह लेनी है। वहाँ कम से कम अब यूके में 11.5 पाउंड 1 घंटे की तनख्वाह है, और जो मालक होगा उसकी भी शायद इतनी हो और नौकरानी भी इतने में रख ले। इसलिए बाहर नौकर नहीं रखते, थब्बा पैसे उन्हें केड़ा दे। तो इसलिए जिनके पास रिश्ता आता ना, कोई वडेरे दा आ जाए, कोई लूले लंगड़े दा आ जाए, लेकिन मुंडा बाहर है तो तुसी अपनी पढ़ी लिखी बालड़ी कुड़ी अगे ला दो, यहो ਜਿਹੇ रिश्ते की तोड़ चढ़ दो। ये जो लड़की जिसकी मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई है, इसने क्या किया, इसने अकल इस्तेमाल कर ली, लेकिन की तो इसने भी चीटिंग। ये कोई इसने अच्छा के दाम तो नहीं किया। जिस बंदे ने इसके साथ इतनी लॉयल्टी की, इतने लाड प्यार नाज दिखाए, इन्हें उन्होंने मारी लत तो आखिया चल हाँ मैं तो जाऊँगी इधर। ये वो चीज़ें हैं कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को बुरी लगती है। ये मेरी वीडियो में टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, मुझे खुशी है कि ये वो लोग हैं मेरे वीडियो जो देखते हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, जो इतने समझते हैं कि यार मैं बात किस एंगल से कर रहा हूँ, वो समझ आते हैं। मुझे ये फ़ख्र आप सब पे कि मेरे को टिक टाकर यानी कि डांस वेखने वाले साड़ी ऑडियंस नहीं हैगी। ये एक फैमिलीज़ वाली वीडियो होती हैं, इसमें फैमिलीज़ हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सारी ये वीडियोस देखती हैं। इसलिए मैं इस तरह के टॉपिक बनाता हूँ कि यार अल्लाह मेरे वीडियो बनाना अगर किसी की ज़िंदगी बच जाए तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। बाहर रह के बड़े पैसे कमाए ने, अल्लाह का शुक्र हले भी कमा रहे हैं। अब वीडियो मकसद ये नहीं है कि ये तो भी डॉलर कमाओ, बिल्कुल आनगे पैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हक लाल के पैसे ने। लेकिन अगर हम जो बाकी बाहर के मुल्कों में काम शाम करते हैं तो उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आ जाते हैं। मकसद ये चैनल बनाने का ये था कि जनाब जो लोग पाकिस्तान आके धोखा देते हैं लोगों को बाहर के मुल्कों से आके, या पाकिस्तानी किसी के लिए बुरी नज़र रखते हैं, बुरी सोच रखते हैं, तो खुदा दा वास्ता जी मुड़ जाओ, रब दा वास्ता मुड़ जाओ। ज़िंदगी थोड़ी जी पता कल का नहीं हैगा।
ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो लोग मेरी रोज़ वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने हाथ जोड़ के गुजारिश है भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ नहीं जाना तो मेरा एक सब्सक्राइबर वाजिएगा। अल्लाह हाफिज़।